नीतीश सरकार के 20 साल पूरे हो रहे हैं। एक मांझी के अपवाद को छोड़ दें, मांझी जी बीच में रहे 8-9 महीने तक। आपकी नीतीश कुमार से बातचीत होती है अब? अभी इधर हाल फिलहाल तो होती नहीं, वो तो उनकी बातचीत किसी से नहीं होती अब। अच्छा। नीतीश कुमार जी बातचीत करने की स्थिति में है ही नहीं। शारीरिक और मानसिक तौर पर नीतीश कुमार अब कोई बौद्धिक तौर पर कोई बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी? महीनों हो गए। महीनों हो गए। क्या बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण के उदयकांत मिश्र के घर पे आपकी और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई हाँ, थी? मुलाकात हुई है, पहले भी हुई है। कहाँ हुई है ये जरूरी नहीं है, मेरी मुलाकात उनसे हुई है, लेकिन इधर नहीं हुई है, कई महीनों पहले हुई है और व्यक्तिगत तौर पे हुई है। चूंकि उनका स्वास्थ्य मेरी नज़र में अच्छा नहीं है, तो एक वो मीटिंग हुई है कि भाई आपको स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए, उस नज़रिए से कर्टसी मीटिंग है। उसमें किसी किस्म की पॉलिटिकल कोई बातचीत? पॉलिटिकल बात का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो स्थिति में ही नहीं है कि कोई राजनीतिक निर्णय ले पाए। मेरा बस उनको सुझाव इतना ही था कि जो आपकी शारीरिक मानसिक स्थिति है, आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए और जिस तरह के प्रेशर वाले जॉब पर आप हैं, इसको छोड़िए, अपने स्वास्थ्य की चिंता कीजिए। क्योंकि जिस पद पर आप बने हुए हैं और आपका कंट्रोल है नहीं, तो जो कुछ भी आपका बचा हुआ है, ये भी सब बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि ना अफ़सर आपकी सुन रहे हैं, ना नेता आपकी सुन रहे हैं, ना आप राजनीतिक निर्णय ले पा रहे हैं, ना कोई प्रशासनिक निर्णय ले पा रहे हैं। उन्होंने बात को सुना, समझा, उनको लगा कि भाई उन्होंने जो कहा वो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि चलिए, जनता जितने दिन रखेगी उतने दिन रहेंगे। उनके बेटे निशांत के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी कोई चर्चा हुई? नहीं, मेरी कोई चर्चा नहीं। जब आप कह रहे हैं कि नीतीश शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, तो सरकार कौन चला रहा है? सरकार उनके इर्द-गिर्द के लोग चला रहे हैं, 2-4 उनके जो सलाहकार अफ़सर हैं वो चला रहे हैं, 3-4 जो मंत्री उनके विश्वस्त हैं वो चला रहे हैं। दीपक कुमार एंड कंपनी जो भी ब्यूरोक्रेसी के जितने भी उनके सलाहकार हैं, 3-4 सलाहकारों का नाम सबको पता है कि कौन लोग सलाहकार हैं, कौन 3-4 मंत्री हैं जो चला रहे हैं। जी। अब मैं सबसे आखिरी में, जो आपने 3-4 नेताओं का आपके समर्थकों की नज़र में पॉलिटिकल करियर ध्वस्त कर दिया, उस पे आ रहा हूं एंड देन वील रैप इट अप। अशोक चौधरी, आपने कहा, आप लोगों ने साथ में काम भी किया है मेरे ख्याल से 2016-17 के दौर में। काम नहीं किया, वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जब मैंने 15 में मैं यहाँ चुनाव कराने आया था, तो वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो हमारे यहाँ आते थे, उस हैसियत से वो आते थे। गठबंधन के साझेदार भी थे ना? गठबंधन तो के साथ में साझेदार काम थे। काम क्या करेंगे, लेकिन हाँ, साथ में आते थे कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने वो, और तब सदानंद बाबू कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, तो वो दोनों लोग कांग्रेस के बिहाफ में, सीपी जोशी जी उस समय कांग्रेस के यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी थे, राजस्थान वाले, तो तीनों लोग बातचीत करने के लिए आते थे। बाद में फिर जब मैं जदयू में ज्वाइन किया, तब ये कांग्रेस छोड़कर जदयू में आए, तब उस समय मेरी कुछ उनसे मेरा रास्ता रहा है।